हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डसॉर रफाल की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म ने इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसा परफॉर्म किया है और क्या इंडियन एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होगी या नहीं। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने करीबन 3 रफाल जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में शूट डाउन किए हैं। प्रूफ वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। एक रफाल को लेकर चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, जो कि भटिंडा में हो सकता है गिरा हो, क्योंकि रैकेट से ऐसा लगता है। बाकी इसमें इंडियन एयरफोर्स के रिस्पांस की बात करेंगे तो उनके द्वारा ये चीज़ कही गई कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद उन्होंने इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी। तो इस चीज़ को पकड़ के पाकिस्तान द्वारा और चीज़ों को पुश किया जाने लगा और कई मीडिया द्वारा भी ये चीज़ पोस्ट करनी चालू कर दी गई कि रफाल यहाँ पर गिरे हैं और पाकिस्तान के क्लेम्स को वो और ज़्यादा बोस्ट करने लग गए। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम एक साइकोलॉजिकल फैक्टर समझ लें। जब लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, जो कंट्री कमज़ोर होती है वो ऐसी चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करती है जो कि सामने वाले की स्ट्रेंथ हो, ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके और अपने लिए मोराल को उठाया जा सके, क्योंकि उन्हें भी पता है वो जीत नहीं सकते। ये खाली पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा था। घोस्ट ऑफ कीव की स्टोरी फेमस हुई थी। उसके बाद कैसे उन्होंने मल्टीपल रशियन फाइटर जेट्स जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड फियर्ड हैं उनको शूट डाउन करने की उन्होंने बात करी थी, जिसमें से कुछ शूट डाउन हुए भी थे। लेकिन नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, ये दिखाने के लिए कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सेम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान द्वारा भी अपनाई जा रही है। हो सकता है एक रफाल गिरा हो, उसको इन्होंने 3 बना दिया। बाकी एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है कि हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जितने पायलट्स मिशन के लिए गए थे वो सारे वापस आए, तो नो लॉस ऑफ लाइफ है। बाकी इंडिया ने भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये चीज़ क्लेम करी है कि हमने पाकिस्तान के कई प्लेटफॉर्म शूट डाउन किए हैं। उनका क्या नाम है, किस टाइप के हैं, इस बारे में चर्चाएं ज़्यादा नहीं करी गई, क्योंकि हमें पता है कि हम उसका प्रूफ प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि रैकेज नहीं है हमारे पास। बाकी पीपीटी दिखाकर आप क्लेम्स नहीं कर सकते, वो इजीली रिजेक्ट किए जा सकते हैं फेक होने के लिए। सैटेलाइट इमेजेस आप फेक नहीं कर सकते, रैकेजेस आप फेक नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को इसलिए सुनना भी पड़ रहा है अपने क्लेम्स के लिए, क्योंकि उनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं। अभी तक वो खाली एक एयरक्राफ्ट को लेकर बता पाए हैं कि हाँ ये रफाल लग रहा है। बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इनके फेवर में क्यों लिखा जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ वेपन्स हैं उनकी पब्लिसिटी इस कॉन्फ्लिक्ट में हो रही है। तो चाइना कई मामले में इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की खुद से कोशिश कर रहा है, ताकि उनके वेपन्स की चर्चा बढ़े और ये मैसेज जाए कि वेस्टर्न वेपन्स के मुकाबले उनके वेपन्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि रियलिटी इससे उलट है। और ये चीज़ इंडिया ने प्रूव करी जब इंडिया ने एक्शन स्टार्ट किए पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट में। ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज़ 1 है वो खाली टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक करने का था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी मिलिट्री को इंगेज ना करने की कोशिश करी गई और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को मौका मिला कि वो इंडियन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकें, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। इस बीच रफाल पर स्पेसिफिकली फोकस किया गया, क्योंकि ये उनके लिए ट्रॉफी विक्ट्री होने वाली थी, जैसा कि हमने बताया मोराल के लिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले ही डैमेज कर चुकी थी। 9 टारगेट सटीकता से डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे। तो हो सकता है इसमें उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को टेक डाउन किया हो। बाद में उन्होंने इसको 5 बता दिया, जिसमें से 3 रफाल उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिए, ताकि एक मोराल विक्ट्री उनको मिले, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अच्छा खासा डैमेज कर चुकी थी, जो कि प्रूफ सहित सबके पास है। सैटेलाइट इमेजेस भी हैं और वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही। तो अब इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप करना स्टार्ट किया। मोस्टली जो आर्टिकल्स इंटरनेशनल मीडिया द्वारा लिखे गए थे उसके राइटर्स जो हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स या उनकी मिलिट्री ने यहाँ पर चीज़ें छोड़ दी होती तो हो सकता है चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती और पाकिस्तान को भी एक फेस सेविंग का मौका मिल जाता कि हाँ हमने कुछ डैमेज किया है। लेकिन उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया और उन्होंने इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की कोशिश करी, और उसके बाद चीज़ें एकदम से पलट गई। तो जब इंडिया ने अपना पोस्चर एग्रेसिव पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट किया तो मामला इतनी जल्दी पलट गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 एयरबेसेस पाकिस्तान के बर्बाद किए गए, यानी कि वो अपनी कैपेबिलिटी खो चुके थे फाइटर ऑपरेशन को सपोर्ट करने की। तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे और वहाँ पर लैंड भी नहीं कर सकते थे। जो हैंगर के अंदर लॉसेस हुए हैं उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इवन ये तक कहा जा रहा है कि इनका एक एवैक्स भी जो कि हैंगर के अंदर रखा गया था वो डिस्ट्रॉय हुआ है।
बट अगेन उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो बिना बैकिंग के हम पाकिस्तान की तरह क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग खुद ही प्रूफ मांगते हैं। तो इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के रनवेज, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सर्विलेंस रेडार्स और हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए। इसका प्रूफ दुनिया ने देखा, सैटेलाइट इमेजेस आ गई और क्लियरली नज़र आया कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक हुई थी। फिर कुछ रिपोर्ट्स इसमें भी आ रही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास भी स्ट्राइक करके मैसेजिंग दी है, और उसके बाद तुरंत सीज़ फायर जो है ये अनाउंस हो गया। तो इस पर पाकिस्तान द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस कहा जाता है, वो इतना घातक था कि इंडिया को सीज़ फायर करना पड़ा। लेकिन अगेन वहाँ पर प्रूफ नहीं प्रोवाइड कराए गए। वहीं पर इंडियन साइड से सारी साइट्स की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो प्रोवाइड कराई गई, जिसमें आप क्लियरली डैमेज को देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सीज़ फायर ना हुआ होता तो ये चीज़ क्लियरली प्रूफ करती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स घुटनों पर थी, क्योंकि ये इनके मेन एयर बेसिस थे जो कि ऑपरेशनल नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस मामले में मूक दर्शक बन के बैठी रह गई और उनके एयर बेसिस तबाह हो गए। तो इतने एडवांटेज के बाद कोई दूसरी कंट्री क्यों सीज़ फायर करेगी, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। पर फिर सवाल ये उठता है कि एक पाकिस्तानी लॉजिकल क्वेश्चन क्यों पूछेगा। इवन पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने S-400 तक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी आदमपुर में। और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा आदमपुर को विजिट किया गया तो पीछे S-400 का लॉन्चर दिखा, और फिर इन्होंने ये क्लेम करना चालू कर दिया कि ये खाली लॉन्चर है, कमांड पोस्ट दिखाओ। और फिर कमांड पोस्ट भी दिखाई दिया, जो कि इनके झूठे दावों को प्रूव करता है। तो ये भी सवाल उठता है कि अगर DGPR के ये क्लेम्स गलत साबित हो रहे हैं तो आप 5 एयरक्राफ्ट की बात कैसे मान सकते हैं। इवन पाकिस्तानी DGPR इंडियन एयरबेसिस को डैमेज करने की बात कह रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जो इंडियन एयरबेसिस के सैटेलाइट इमेजेस को रिलीज़ किया गया है उसमें कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। तो अगर DGPR की इतनी सारी बातें गलत साबित हो रही हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो 5 एयरक्राफ्ट क्लेम कर रहे हैं सही है। रीज़न इसके पीछे एक ही है, और वो है प्रोपेगेंडा, मोरल विक्ट्री के लिए। और जो इंटरनेशनल मीडिया में आप मोस्टली आर्टिकल्स देख रहे हैं ये फंडेड है चाइनीज़ वेपन्स को बेटर दिखाने के लिए। इसीलिए मोस्टली ये आर्टिकल्स खाली यही चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ये जहाज़ गिरा है, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में कितनी डैमेज करी है। खाली कुछ इंटरनेशनल मीडियाज़ हाउसेस हैं जो कि न्यूट्रली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और वो हर चीज़ प्रूफ के साथ सामने रख रहे हैं। तो अगर आप पास की हर वॉर्ड्स को उठाकर देख लेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया का हाल यही है। इंडिया सबूत के साथ चीज़ों को प्रोवाइड कराता है और पाकिस्तान द्वारा फिर भी वहाँ पर हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती है, जबकि दुनिया जानती है कि हर वॉर जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी है वो हारे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ऐसी बिना प्रूफ की स्टोरीज लेकर आ जाता है जिसमें वो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंडियंस पर भारी पड़े थे। MM आलम की जो स्टोरी है वो इसमें से एक है, जहाँ पर अगेन कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट को 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय किया था, और ये 1965 वॉर की बात है। तो घोस्ट ऑफ कीव तो बाद में आया है, उससे पहले MM आलम थे। तो ये कंट्री झूठ बोलेगी और हारता हुआ हर आदमी फेस सेविंग के लिए झूठ बोलता है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ हम हार गए थे, हम सारी वॉर हारे हैं, ये भी हारे हैं, ये कंट्री नहीं कहेगी। तो इसलिए इस लड़ाई के दौरान भी हर चीज़ रफाल के इर्द गिर्द करी जा रही है और ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ये एयरक्राफ्ट फेल कर गया था। बट रियलिटी ये है कि जो मैक्सिमम प्रिसीजन स्ट्राइक्स जिसमें आपको बड़े धमाके देखने को मिले हैं वो रफाल द्वारा किए गए थे स्कैल्प मिसाइल को यूज़ करते हुए। स्कैल्प मिसाइल, तो स्कैल्प एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है जो कि करीबन 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। ये ब्रह्मोस के वॉरहेड से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट दुगना है, और उसे 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिप्लॉय करने में सक्षम है। तो जो डीप स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर हुई है उसमें कई जो हैं ये रफाल द्वारा करी गई हैं स्कैल्प को यूज़ करते हुए। तो जब ऑफेंसिव ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में चालू हुआ तब इस एयरक्राफ्ट की पूरी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन किया गया और उसमें इस एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया। तो इंडियन एयरफोर्स मोर देन हैप्पी है इन प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान एयरफोर्स खाली मूक दर्शक बन के रह गई थी। अगर लड़ाई थोड़ी और आगे चल जाती तो पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या हालत होती ये दुनिया देख लेती। तो ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रफाल एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, उसका वेपन पैकेज ज़्यादा सुपीरियर है किसी भी चीज़ से जो पाकिस्तान एयरफोर्स पजेस करती है। वो प्रोपेगेंडा कितना भी कर लें, जो डैमेज पाकिस्तान में हुई है वो छुपाई नहीं जा सकती। हाँ, कुछ इंटरसेप्शन भी स्कैल्प के हुए होंगे,
ये चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी गई है कि कुछ स्कैल्प को इंटरसेप्ट किया भी गया है। लेकिन ये बात भी हमको आपको बता दें, रशिया यूक्रेन वॉर में एक वीडियो निकलकर सामने आया था जहां पर जो स्कैल्प मिसाइल है ये इजीली S-400 के ऊपर से फ्लाई कर रही थी और जो मिसाइल है वो एक्टिवेट भी नहीं हुई थी। तो ये शोकेस करता है कि इस मिसाइल की क्या कैपेबिलिटी है। तो जहाँ तक रही बात एक एयरक्राफ्ट के डाउन होने की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है जैसा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर दो एयरफोर्सेस लड़ रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से कम कैपेबल जरूर हो पर कैपेबल है। वो एक कंट्री की एयरफोर्स है जो कि डिसेंट इक्विपमेंट्स के साथ है। यहाँ पर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज एक ऐसी कंट्री पर बॉम्बिंग करती हैं जिनकी कोई एयरफोर्स ही नहीं है, वो सिनेरियो नहीं है। उसके बाद भी उनके जो ड्रोन्स हैं वो शूट डाउन हो जाते हैं। और इवन अभी न्यूज़ आई थी कि एक F-35 को मनूवर करना पड़ा था हूतीस की मिसाइल से एस्केप करने के लिए। बाकी जो F-18 सुपर हॉर्नेट्स के लॉसेस हैं वो भी हम देख ही सकते हैं, और वो ऐसी जगह लड़ रहे हैं जिनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लॉसेस उसका पार्ट होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका इक्विपमेंट लूज़ हुआ है वो कैपेबल नहीं है। 100 चीज़ें हैं, एक चीज़ गलत जा सकती है जिसकी वजह से आप प्लेटफॉर्म को लूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भी कई प्लेटफॉर्म लूज़ किए गए हैं डेस्परेशन में। वो इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे पर इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच नहीं कर पाए थे। उस कोशिश में उन्होंने कई प्लेटफॉर्म लूज़ किए हैं, लेकिन उनके एयर स्पेस में ही ये क्रैशेस हुए हैं। तो पाकिस्तान में ही रैकेज गिरा है, तो उसको प्रूव करना मुश्किल है। इवन एक रैकेज की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जो कि मिराज 3 का मालूम हो रहा है। इवन JF-17 के रैकेज का भी एक वीडियो चल रहा है। तो लॉसेज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आपके इंटेंडेड मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे किए हैं और उसका वो प्रॉपर प्रूफ प्रोवाइड करा रहे हैं दुनिया के देखने के लिए। लेकिन मीडिया में चर्चा इस बारे में ज़्यादा नहीं हो रही है। रीज़न हमने बताया कि यहाँ पर चाइना की भी थोड़ी फंडिंग चल रही है, साथ में पाकिस्तान द्वारा बहुत तेज़ी से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इवन वो यूट्यूब एड्स और ट्विटर एड्स प्ले कर रहे हैं अपनी एयर फोर्सेस के और आर्म्ड फोर्सेस के। तो आपको इतना डिस्परेशन में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि रियलिटी जो है वो आपके अगेंस्ट में है। तो जो प्रॉपर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ एनालिस्ट नहीं है जो कि आर्टिकल लिख रहे हैं, जो प्रॉपर डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को क्रिपल किया है और क्लियर विक्ट्री यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।